बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो है ये आज स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो है और इसकी एक सीरीज चलेगी जो एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी, जो अभी आपका एमपी पीएससी एग्ज़ाम होने वाला है उसके सब के लिए ये वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट होगी। और एमपी की जहाँ जहाँ एमपी आती है, एमपी जीएस आती है, वहाँ वहाँ ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए एमपी आज एक नज़र में देखते हैं, मध्य प्रदेश एक नज़र में। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने निश्चित होते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पे ही जितने पॉइंट वन लाइनर हैं वो होते हैं। ठीक है, तो एक नज़र में एमपी अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश नाम है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया है। ठीक है, इसमें और क्या चीज़ें जानने लायक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्रफल जो है वो 3,08,252 है, लेकिन आप लोगों को किसी किसी बुक में मिलता है 3,08,244 या 3,08,245 मिलता है। ठीक है, तो ये क्यों मिलता है? क्योंकि अमरकंटक की जो किरार घाटी है के कारण इसका क्षेत्रफल जो है 3,08,244 मिलता है या 3,08,245 इसको लिखा भी जाता है। एक चीज़ जान लीजिएगा, ये जो किरार घाटी है ये छत्तीसगढ़ में भी जा चुकी है, इसलिए इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का क्या है, कम हुआ है। मतलब 2,08,245 आपको आंसर लिखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरे नंबर का राज्य है, ये जान लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो ज़्यादा बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, मध्य प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है सबसे ऊपर है राज्यों में। तो उसके बाद क्या है, लंबाई चौड़ाई इसमें देख लेते हैं अपन लोग। जो लंबाई है वो उत्तर से अगर आप दक्षिण देखेंगे तो 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब आपका ग्वालियर जो उधर है, मुरैना उरैना से लेकर के इधर आपका जो क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं उत्तर से दक्षिण 605। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें, जो नीमच की जगह है वहाँ से लेकर के इधर जो आपका सिगरौली एरिया है तो 870 किलोमीटर है। ये मैं आपको मैप के अनुसार भी बताऊँगा। ठीक है, पड़ोसी राज्य 5 हैं हमारे। कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। अब क्वेश्चन इसमें क्या आ जाता है मैं आपको बता दूं कि पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। तो पश्चिम में जो आपका राज्य है वो गुजरात और राजस्थान है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में पश्चिम छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र। ये पुलिस कांस्टेबल एमपीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण में कौन सा राज्य है, भैया महाराष्ट्र है। याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर क्या है, मध्य प्रदेश की 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको जिलों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश की 14 जिलों से जो कर्क रेखा गुजरती है वो है अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, उज्जैन, अगरमालवा, रतलाम। ये 14 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको मैं मैप के अनुसार भी आपको बताऊंगा। जब मैप बनाऊंगा तो मैं आपको एक एक इसमें पूरी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप पूर्व से स्टार्ट करें तो पहले अनूपपुर आएगा, फिर शहडोल आएगा, उमरिया आएगा, जबलपुर आएगा, कटनी आएगा, दमोह आएगा, सागर आएगा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा होते हुए रतलाम से वो उधर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग को ये पता होना चाहिए। रतलाम के उधर उसमें चला जाएगा आपका, क्या कहते हैं, राजस्थान में। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं इसकी राजधानी। तो राजधानी क्या है, भोपाल है। भोपाल पहले एक रियासत थी छोटी सी। 1956 में इसे प्रदेश की राजधानी बनाया गया, पर उस समय भोपाल जिला नहीं था। जिला उस समय नहीं था। 1972 में इसे जिला मिला। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भोपाल जो राजधानी बनी थी वो कब बनी थी, 1956 में बनी थी। तब वह जिला नहीं था भैया, केवल एक सीहोर की तहसील थी 1972 में। कब? 1972 में। पॉइंट भी नोटेड, 1972 में इसे क्या बनाया गया था, जिला का दर्जा दिया गया था। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8,
वर्तमान स्वरूप जो है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 है। वर्तमान स्वरूप क्या है? 1 नवंबर 2000 से है, जब कुछ जिले बनाए गए। इस दिन छत्तीसगढ़ भारत का एक नया राज्य बना था। डेट याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से क्या हो गया था? अलग होके एक नया राज्य बना था। उपनाम इसके जो इसके नदियों का मायका इसे कहा जाता है। कई इसके नाम दिए गए थे, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, 41 लगभग मान्यता प्राप्त नदियां थीं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए पूरी नदियों का कैलकुलेशन किया गया है। 236 से अधिक नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं, जिसमें 41 प्रमुख नदियां हैं। तो इसे नदियों का मायका कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। भारत के मध्य भाग में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कम समय में अधिक आपको देना चाहता हूं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है उच्चतम न्यायालय इसका कहाँ है भैया? उच्च न्यायालय जो है उसका कहाँ है? जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर है। ठीक है, राजकीय भाषा इसकी क्या है भैया? राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय पशु कौन सा है? कई बार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एमपी पुलिस एमपीएसआई में पूछा गया है। बारहसिंघा। राजकीय पक्षी कौन है? दूधराज, जिसे बोलते हैं साहे बुलबुल। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। राजकीय पुष्प कौन सा है? सफेद लिली। राजकीय खेल कौन सा है? मलखंब। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है देवियों सज्जनों कि मैं आपको बता दूं, हर एक सन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आपने एक नज़र वाला ये वीडियो देखा तो आपके 3 नंबर आपके एमपी पुलिस के लिए और 2 नंबर 1 नंबर एमपीएसआई और पीएससी के लिए तुरंत आज ही क्लियर हो जाएगा। राजकीय जो नृत्य है, जो राजकीय नृत्य है वो कौन है? राजकीय नृत्य है राई। ठीक है, राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ। लिख लीजिए, राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ। ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये मैं पूरी फुल वीडियो आपको एक नक्शा बना के बताऊंगा। राज्य में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? निमाड़ी, ठीक है, मालवी, बुंदेलखंडी, बघेली, गोंडी। बघेली तो मैं आपको बोल के सिखा सकता हूँ। अपना पंछी, यह सब जो हम पढ़ाई लागे यह सब याद कर ली, सब पढ़ ली, और यहीं से सबला एग्जाम में 2 से 3 नंबर के आवे का है। यह बघेली है। ये कौन सी लैंग्वेज मैंने अभी आपके सामने बोली? बघेली बोली। ठीक है, तो मैं आपको बोल के भी दिखा सकता हूँ। ऊर्जा राजधानी कौन सी है भैया? सिंगरौली है। सिंगरौली का जो जगह है बैढ़न, वो है आपका ऊर्जा राजधानी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे प्रकार का कोयला मिलता है। औद्योगिक राजधानी इंदौर है। ध्यान रखिएगा, इंदौर जो है औद्योगिक राजधानी है या आईटी राजधानी भी से आप बोल सकते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है पचमढ़ी। क्यों है? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की वजह से भैया, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसकी वजह से जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है और थोड़ी ठंडक रहती है। फिर जो नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट, कई बार पूछा गया है देवियों सज्जनों। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं। 4 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ध्यान रखिएगा, कुल आरक्षित जो लोकसभा सीटें हैं 10 हैं, टोटल कितनी हैं? 29 हैं। तो इस तरह से आप लोग देवियों सज्जनों इनको क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और अभी इसमें है। चलिए, तो अभी एक नज़र वाला जो एमपी जो आपका चल रहा है, इसमें भी थोड़ी चीज़ें बाकी हैं, उनको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दूंगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और 1 आंगल भारतीय के लिए आरक्षित है। आंगल भारतीय के लिए 1 आरक्षित है, ध्यान रखिएगा। 230 सीटों में से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब होता है एसटी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति पूछे तो 47 और अगर एससी अनुसूचित जाति पूछे तो 35। 230 सीटों में आरक्षित सीटें हैं, जिसमें रीवा जिला की 1 सीट आरक्षित है जिसे बोलते हैं मनगमा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ इन चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में 213 विकास खंड हैं और 89 आदिवासी विकास खंड है। ध्यान रखिएगा,
कुल कितने विकास खंड है भैया? 313 विकास खंड है। ध्यान रख लीजिएगा, जितने विकास खंड उतने ही जिला, उतने ही क्या बोलते हैं उसको, आपको जनपद पंचायत। जनपद पंचायत का भी एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो जितने विकास खंड होते हैं उतने ही जनपद पंचायत होते हैं, मतलब 313 ही जनपद पंचायत हैं। और 89 आदिवासी विकास खंड है। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फिगर 89 आदिवासी विकास खंड हैं। राज्यसभा हेतु मध्य प्रदेश के 11 स्थान हैं कुल, मतलब अगर आपको राज्यसभा की सीट पूछ ले मध्य प्रदेश से तो 11 सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश 10 संभाग हैं। कल इसकी मैं वीडियो दूंगा या फिर आज ही मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको, जिसमें मैं आपको एक उसके मतलब एक टॉपिक बना करके, मैं एक चित्र बना करके आपको पूरे संभाग बताऊंगा। और इसमें 51 नहीं अब 52 जिले हो गए हैं। हाल ही में जो जिला बना है निमाड़ी, वो भी इसमें शामिल हो गया, मतलब टोटल जिलों की संख्या है वो 52 है। यहाँ पे 51 लिखा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। नगर पालिका निगम, भैया नगर निगम जो है वो 16 है, 16 नगर निगम हैं। और नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका 98 हैं, ये ध्यान रखिएगा। नगर पालिका 98 हैं, नगर निगम कितने हैं? 16। जिला पंचायत है कितना? जिला पंचायत है 51। ध्यान रखिएगा, नहीं अब 52 हो गए हैं। जितने जिले होंगे उतने जिला पंचायत होंगे, इसलिए 52। तो ये फिगर जो गलत हैं उसको मैं करेक्ट आउट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। नगर पंचायत है 264। भैया कितने हैं? ध्यान दीजिए, नगर पंचायत कितने हैं? 264। जनपद पंचायत कितने हैं? 313। जितने विकास खंड उतने जनपद पंचायत, ठीक है। कुल ग्राम है 54,903। कुल ग्राम कितने हैं? 54,903। कुल आबाद ग्राम कितने हैं? 52,117, जो पूरी तरह से ग्राम में हैं। कुछ चीज़ें अभी ग्राम में नहीं हैं, वो इसमें छूटे हुए हैं। ग्राम पंचायत भैया 23,006, मतलब 23,006 कुल ग्राम पंचायत हैं। एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 या 3 या 2 से अधिक भी ग्राम हो सकते हैं, तो वही ग्राम पंचायत होती है। जो आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत हो गया। जैसे मेरा ग्राम पंचायत अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए बंजारी है, तो बंजारी से इसमें एक गांव बल है, एक गांव आपका गिरवार है, एक गांव आपका बंजारी स्वयं है, ठीक है। तो ये आपका 3 गांव से मिलके ग्राम पंचायत बंजारी बना हुआ है। तो इस तरह से होता है, ग्राम पंचायत एक होता है, उसमें कई सारे ग्राम हो सकते हैं। पुलिस थाने जो स्वीकृत है भैया वो 1035 है। पुलिस थाने जो हैं वो कितने हैं? 1035। ध्यान रखिएगा, कुछ नए थाने बने हुए हैं, उसमें ये इंक्लूडेड है। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है समशीतोष्ण मानसूनी है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। मध्य प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से जो सबसे छोटा ज़िला है वो है भैया निमाड़ी। मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, जो लिखा हुआ है मैंने जो व्हाट्सअप वो बनाया था, क्या बोलते हैं, वर्ड में टाइप किया था, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है। निमाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो निमाड़ी है। देवी सज्जनों, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है भैया छिंदवाड़ा। सबसे छोटा मैंने आपको बता दिया ना, निमाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटी तहसील है वो है सुवासरा, रतलाम की सबसे छोटी जो तहसील है वो है सुवासरा, रतलाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील जो है वो है रौन, भिंड की रौन। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो तहसील है वो है रौन, भिंड की, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग कौन सा है? मालवा का पठार। सबसे ज़्यादा खेती यहीं होती है, मालवा के पठार में, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो गोहद, भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है पचमढ़ी, ठीक है। वहाँ पे तो पर डे बारिश होती है, मैं आपको बता दूँ। शाम टाइम कभी आप जाएंगे देखेंगे, शाम टाइम हल्की हल्की बारिश ज़रूर होगी। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग हो NH3 है मध्य प्रदेश का। ये वही मार्ग है जो आगरा से बॉम्बे जाता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, ये वही राजमार्ग है NH3। सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो NH76 है। सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो कौन सा है? NH76।
राज्य का सबसे पहला सौर ऊर्जा ग्राम जो है कस्तूरबा ग्राम इंदौर को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्य का जो पहला सौर ऊर्जा ग्राम है वो कस्तूरबा ग्राम इंदौर है। रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील। भारत की गोंड, मध्य प्रदेश की भील। याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है भैया? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, जो एकमात्र मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है हरि सिंह गौर, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ये तीनों ही प्रश्न आपके एमपीपीएससी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई या एमपी से रिलेटेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिछले कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं देवियों सज्जनों। चलते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर की सबसे अधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो इतनी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या बढ़ी है, वो हुई है इंदौर में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अनूपपुर की है, मतलब अनूपपुर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है भैया? इंदौर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? इंदौर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है, अब हरदा नहीं है, अब कौन सा है? निमाड़ी। ठीक है, निमाड़ी जो किस संभाग में आता है भैया? सागर संभाग में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोकुल ग्राम योजना अकबरपुर ग्राम भोपाल से हुई थी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कुछ योजनाओं वाले बता रहा हूँ, इनको देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। गोकुल ग्राम जो योजना है उसकी जो शुरुआत हुई थी अकबरपुर ग्राम भोपाल से हुई थी। ध्यान रखिएगा, अकबरपुर ग्राम से ही गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। अयोध्या नगरी योजना जो है वो राहुल नगर भोपाल से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? राहुल नगर भोपाल से अयोध्या नगरी, और गोकुल ग्राम अकबरपुर ग्राम भोपाल से। मध्य प्रदेश का जो सबसे अधिक तापमान जो है वो गजवा सौदा का आज तक में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सबसे अधिक तापमान गजवा सौदा, ये भोपाल के नज़दीक ही है। कभी आप भोपाल जाएंगे तो एक स्टेशन पड़ेगा गजवा सौदा। विश्व विरासत में शामिल मध्य प्रदेश के 3 स्थान निम्न हैं। कौन कौन से भैया? खजुराहो, सांची, भीमबेटका। जो भीमबेटका, खजुराहो, सांची है, ये जो है ये विश्व विरासत जो वो है, आपके कहना चाहिए यूनेस्को की सूची में शामिल जो हैं वो 3 चीज़ें हैं, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। इसके बारे में विस्तार से पूरा सन आपको नेक्स्ट जब वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, जो है 2011 जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कुल कितनी है? 7,26,809। ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है कि 7,26,26,809 है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। और क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश का जितना लिंगानुपात है वो मध्य प्रदेश के किस जिले के लिंगानुपात के बराबर? तो भैया वो रीवा जिला है। रीवा जिले का भी जो लिंगानुपात है वो 931 है, जितना कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट का है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो बालाघाट का है, मतलब 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं की संख्या एकमात्र ऐसा जिला जो है बालाघाट है जहाँ पे अधिक है। सबसे कम लिंगानुपात भैया भिंड का है, 837। और वैसे अगर भारत स्तर में देखा जाए तो कौन से प्रदेश का? तो हरियाणा का सबसे कम है। ठीक है, और सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भिंड का है, कितना है? 837। ठीक है, और सबसे अधिक जो है वो कहाँ का है? बालाघाट का। तो आज के वीडियो में देवी सज्जनों में इतना ही रख रहा हूँ, और इस वीडियो को आपको देखने से आई होप बहुत मज़ा आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर होंगे। मैं आपको बता दूँ हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए चैनल को। और अगर आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप किसी भी जानकारी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें मैं कई सारी वीडियो आपको एमपीपीएससी की भेज दूंगा, और जो रिलेटेड होंगी एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस से, तो आप अच्छी तैयारी उसकी कर सकते हैं। और या मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, जैसे ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3, 4 आए जो अभी जॉब आई हैं, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।